हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ मुकेश कुमार और हमारा चैनल है लीड साइंस और हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व्स। ठीक है, और चैप्टर है हमारा 10th सर्कल से रिलेटेड और एक्सरसाइज 10.4 का आज हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी जो रेडियस है वो है 20। ओके, 20 मीटर रेडियस का है और सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। कि इसकी जो बाउंड्री है उसके ऊपर 3 बच्चे बैठे हैं। अंकुर, जिसको हम डिनोट करें ए से, सेकेंड वन इज सैयद एंड डेविड जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, सैयद एंड डेविड। ठीक है, अब अगर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर वो बैठे हैं और इनको अगर मैं मैच करता हूं तो यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि अगर किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे इक्वल डिस्टेंस पे मैं पॉइंट डिनोट करता हूं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होंगे सारे के सारे। ठीक है, कैसे? चाहे आप सेगमेंट के थ्रू इनको कैलकुलेट करें, आर्क की लेंथ के थ्रू कैलकुलेट करें, इक्वल ही आएंगे ये। ओके, तो ट्रायंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी यहां पे। उसके बाद में आपसे बोला गया है कि हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक इज अदर। उन सभी ने आपस में क्या लिया हुआ है, टॉय टेलीफोन ले रखे हैं और उनकी जो स्ट्रिंग है, जो वायर है ना, वो यही है, ए एस लेंथ, एस डी लेंथ और डी ए। ठीक है, तो तीनों की वायर की लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे, इक्वल हो जाएगी। यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, मीन्स फाइंड क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या हमारी ए एस निकाल दो या फिर इक्वल है ए डी या फिर डी एस। ओके, अंकुर, सैयद एंड डेविड तीनों बैठे हैं किसी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर और उनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होगी तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी हमारी, सेंटर हो जाएगा मान लो ओ। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ पता है क्या, कि रेडियस इज 20, यानी कि सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ना, ये 20 मीटर, और हमें क्या निकालना है, या तो एस डी या ए डी या फिर ए एस की वैल्यू। ओके, तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल वे में, कि अगर मैं एस डी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो एस डी एज क्या काम कर रही है, यहाँ पे कॉर्ड का काम कर रही है। ठीक है, तो मैंने इस 20 का यूज करके एस डी निकालना है और तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ओ और डी को भी मिलाया, ये भी 20 है। तो क्या इस 20 और 20 से आप कैलकुलेट कर सकते हो इस लेंथ को? ठीक है, या तो ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री अभी 9th क्लास में हम यूज नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सिंपल वे में, कि हमारी जो थ्योरम थी कुछ, कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, इसके बीच का कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एम। ओके, ड्रॉ, क्या किया हमने, ओ एम परपेंडिकुलर ऑन एस डी। ठीक है, देन एस एम इज इक्वल टू एम डी। यहां तक हमारा क्लेरिफाई हो गया कि एस एम और एम डी की वैल्यू इक्वल है। तो 20 का यूज करके अगर मैं एस एम निकाल देता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर एम डी की वैल्यू निकाल कर ऐड कर दूं, तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास ओ एम एस एक ट्रायंगल है यहाँ पे,
जो ये वाली ना, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है कि OMS एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसका आपको पता है 20 मीटर, मीन्स 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ओके, ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि कोई स्पेसिफाई एंगल नहीं दे रखा इसलिए इसको परपेंडिकुलर ले सकते हो, और ये हो जाएगा हमारा बेस। हमें निकालना है इसमें बेस, तो बेस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज नॉन एज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बट उस पाइथागोरस के लिए भी आपको परपेंडिकुलर इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए आप कोई भी मेथड यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सबसे सिंपल वाला बता रहा हूं, क्योंकि ट्रायंगल कौन सी हमारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं किसी भी एक वर्टिसेज से परपेंडिकुलर, जो यहां पे दिखाई दे रहा है ना आपको, ए से एम, वो एज ए मीडियन जो कि सेंटर से होके आ रहा है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इसका मीडियन होता है ना, वो हमेशा सेंटर पॉइंट से क्या होता है, 2:1 में। सेंटर पॉइंट जो होता है ना, सेंटर पॉइंट ये इसको 2:1 में क्रॉस करता है हमेशा, चाहे आप किसी में भी ले लो, इस साइड किसी का भी उठा सकते हो, 2:1 ही बढ़ेगा। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो यूजिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कौन सी का, कि AO डिवाइड बाई OM, ये हमेशा 2:1 के अंदर रहेगा। यूज कर सकते हैं यहां पे हम कि AO रेशियो OM इज ऑलवेज इक्वल टू 2:1, ठीक है। अब यहां पे हमें AO SO और DO इसकी लेंथ का पता है, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस है, सेंटर तक की बात है ना यहाँ पे। तो AO ये सारी की सारी वैल्यू क्या हमारी 20 डिवाइड बाई OM इज इक्वल टू 2/1। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और OM की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो OM क्या हो जाएगा हमारा, OM इंटू 2 इंटू OM इज इक्वल टू 20 इंटू में 1, ठीक है। तो OM की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इंटू 1 20 डिवाइड बाई 2 मीन्स OM इज इक्वल टू 10 मीटर। OM की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10 मीटर आ गई। ओके, काफी इजी है ये तो, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का याद रखना है आपको कि जो हमारा AM जो आपको यहाँ पे एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने लिया था ना, वो इस ट्रायंगल के लिए तो हमारा किसका काम कर रहा है, हाइट का काम कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर का। और टोटल अगर इक्विलेटरल की बात करते हैं तो ये एज ए मीडियन हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब OM का पता चल गया हमें, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OMS में, यही तो बनाया था ना हमने OMS बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, करेंगे यूटिलाइज। और पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि SM का स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, यानी कि दोनों जो शॉर्ट लेंथ है हमारी, दोनों जो शॉर्ट साइड है उनका सम इक्वल होता है, स्क्वायर का सम इक्वल होता है लॉन्गर साइड यानी कि 20। ओके, तो SM जो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, OM की वैल्यू हमने अभी निकाली है, दैट इज 10 एंड 400, ठीक है। तो SM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 400, और ये जो 10 का स्क्वायर है दैट इज 100, 400, ये 100 इस साइड जाके -100। तो SM स्क्वायर हटाएंगे इस साइड क्या लग जाएगा, ये रूट 400 माइनस 100 दैट इज 300, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो रूट निकालना में डबल जीरो का रूट कितना होता है, सिंगल जीरो, दैट इज 10।
और 3 का क्या रहेगा 3 मीटर। ये आ गई आपकी वैल्यू एस एम की आई है अब तक। और हमें क्या निकालना है एस डी। तो इसको साफ कर देते हैं, इसका तो कोई रोल नहीं है ना। तो एस डी है ना, वो क्या होता है हमारा डबल है एस एम का। या तो आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो या फिर दोबारा एक बार और कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 2 इंटू 10√3 दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा 20√3 मीटर, यानी कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 20√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे जो मतलब इजी बात करें तो यही रहेगा हमारा। इसके अलावा आप कौन सा मेथड यूटिलाइज कर सकते हो, तो सुनिए यहाँ पे कि ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको। तो कंपेयर कर सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3√3/4 साइड स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर जैसे मैंने OM की वैल्यू ली है ना, तो ये सारी की सारी साइड्स मान लेते हैं ए और ए, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसके लिए। अगर मैं इसमें 3 स्मॉलर ट्रायंगल की बात करूं, जैसे ये वाली हमारी AOS, AOD एंड DOS, ये तीनों जो ट्रायंगल है ना ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि साइड्स तो तीनों इक्वल हो गई। फर्स्ट पॉइंट, ये सारी हमारी रेडियस है, तो एस की कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी थी, क्या हो जाएगा, तीनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनका एरिया भी क्या हो जाएगा हमारा सेम होगा। तो मैं अगर इन तीनों का एरिया एक बार में निकाल देता हूं तो इसके इक्वल ही आएगा ना। तो इसके लिए आप एरिया का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे 1/2, बेस कितना है a एंड हाइट कितनी है, हाइट के लिए आप x ले सकते हो। यहाँ पे कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करने पे आपके पास a की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी। और उसी x का यूटिलाइज आप यहाँ पे पाइथागोरस के लिए करोगे दोबारा, फिर आपके पास आएगा हाइट और वही आंसर आएगा हमारा 10 मीटर। तो या तो आप इसको इस टाइप से कंपेयर करके आंसर निकालोगे दैट इज 10, ठीक है, या फिर क्या करोगे हमें कि यहाँ ये हमारा जो सिंपल था इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का, ये यूटिलाइज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 10.4 का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।